हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो बच्चा, इस एक्सरसाइज में अगर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है तो मार्क माय वर्ड, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में देखा गया है इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स हमेशा आते हैं। अगर ये तीनों आ जाएगा तो इसके बेस पर है ना, तुम लोग सॉल्व एग्जाम्पल होगा तो उसको भी सॉल्व कर लेना एक बार, ठीक है, मजा आएगा। लेकिन इसके बाद एक्चुअली में जो कंसेप्ट होता है क्या होता है, पहले सॉल्व एग्जांपल करते हैं उसके बाद एक्सरसाइज। लेकिन हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट क्या करते हैं मालूम है, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं उसके बाद कुछ सॉल्व नहीं करते। एक्चुअली में पैटर्न क्या होता है, एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद कुछ बच्चे खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए, सॉल्व एग्जांपल भी करो, वहां से भी कुछ एक दो डेटा अपने को मिल जाता है सीखने के लिए। और मिसलेनियस में थोड़ा लेवल इंक्रीज होता है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। एटलीस्ट उसका एमसीक्यूज होना चाहिए, बाकी सब भाड़ में जा, एटलीस्ट एमसीक्यूज होना चाहिए। ठीक है बच्चा, यहां तक क्लियर हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मुझे के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तुम्हारे एंटायर लाइफ में कभी भी मैथ्स में अगर ऐसा बोला रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ कंडीशन देगा। मतलब के फाइंड आउट करना है, कोई कांस्टेंट, कोई नंबर फाइंड आउट करना है। अब देखो, फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, मतलब मुझे के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और यहां पर ये बोला जा रहा है जो नीचे दिए गए इक्वेशन है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, पेयर ऑफ लाइन। अच्छा, नीचे इक्वेशन क्या दिया, एक ऐसा कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे। पहला देखो यहाँ पर, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ना, ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन है। बड़ा वाला एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चा, कंबाइंड इक्वेशन का याद करो। इसका मतलब ये पेयर ऑफ लाइन है, मतलब दो लाइन से बना हुआ है। इसको सेपरेट करेंगे, दो अलग अलग लाइन मिलेगा, वो सब हटा दो। मुझे सिर्फ ये बताओ, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन क्या होता है। एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल भी चलेगा। और क्या होना चाहिए, यहां पर ए बी सी, हाय गर्लफ्रेंड, अरे हाय ना, फिर एच का एच, जी का जी, एफ का एफ, ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू और जीरो। इट मीन्स व्हाट, अपने को डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होना चाहिए। इसका एक्सपांशन भी बताया था, जो मैंने बोला था याद नहीं करने का ना बच्चा। ये दोनों अगर सेटिस्फाइड हुआ तो पेयर ऑफ लाइन होता है। लेकिन यहां पर ये नहीं बोला है कि तू पहचान पेयर ऑफ लाइन है या नहीं, शो डेट वाला सम नहीं है। यहां पर बोला ये जो दिया ना, ये पेयर ऑफ लाइन है, ऑलरेडी है। इसका मतलब इसने इसको भी सेटिस्फाई किया, इसने इसको भी सेटिस्फाई किया है। इसका एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा या जीरो होगा, और डिटरमिनेंट का वैल्यू 100% जीरो ही होगा। ये दिया है उसने। अब बोला ये दिया हो ना, तो मुझे के का वैल्यू बता। ध्यान से सुनना, जब जब ऐसा एक्सप्रेशन देता है हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करते बच्चा, मुझे लगता है, चलो चालू करते हैं। आप लोगों का 2 मार्क्स के लिए आता है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग क्या बोलो, कंपेयरिंग ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 10xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 16y प्लस के इक्वल टू और 0 विथ। किससे कंपेयर करेंगे बताओ, बताओ बताओ किससे कंपेयर करेंगे। इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, बताना मुझे किससे कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या याद आ रहा है सबको, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। हाँ बड़ा वाला बरोबर, ax स्क्वायर प्लस 2hxy। अरे अभी 6 वाला क्वेश्चन चालू है बच्चा, 5 क्वेश्चन हो गए अपने। by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू और 0। जरा ना सोचने का, हम लोग बच्चे लोग इसको कंपेयर करते हैं, लेकिन आशीष सर ने बोला एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसको a बोलते, एक्स वाई के साथ जो होता है उसको 2h बोलते, वाई स्क्वायर के साथ जो होता है उसको b बोलते, x के साथ जो होता है उसको 2g बोलते, y के साथ जो होता है उसको 2f बोलते, जो सिंगल रहता है उसको c बोलते। चलो एक बार वापस, x स्क्वायर के साथ जो रहता है हियर x स्क्वायर के साथ जो रहता है a का वैल्यू क्या आएगा 3, 2h मतलब xy के साथ वाला, xy के साथ कौन है 10, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 2 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड, 10 अपॉन में 2 इज व्हाट, h का वैल्यू अपने को क्या मिल जाएगा 5। ये हो गया। अगर चाहिए तो देखो यहां पर हाईलाइट कर दो, ऐसा थोड़ा अपने को दिखना चाहिए। और b का वैल्यू क्या, b मतलब y स्क्वायर के साथ, ओके। x के साथ जो रहता है उसको 2g बोलते, x के साथ जो रहता है उसको 2g बोलते, x के साथ कोई दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये 0, g का वैल्यू 0 अपॉन 2, 0 हो गया बरोबर है, 0 अपॉन 2, एनीथिंग 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट 0, एक्सेप्ट नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नाउ अभी 2f मतलब क्या आएगा, y के साथ कौन है 16, f इज इक्वल टू क्या आएगा 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, 16 डिवाइड बाय 2 इज व्हाट 8। अच्छा इसके बाद क्या रहेगा, c का वैल्यू, c इज नथिंग बट k। बोलो यहां तक क्लियर हो गया बच्चा। एक कंडीशन याद रखने का, कुछ बच्चे लोग तो ये जानते नहीं है, ये जो कंपेयर करते हो ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी बच्चे को स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है, हाँ ax स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्यों गलत बता रहे हो लोगों को? ये गलत काम बताया। अरे हाँ, ए का वैल्यू यहां पर 0 नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू यहां पर 0 नहीं होना चाहिए। ये होता है, सोचो ना, अगर ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, ए का वैल्यू 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज नॉट 0, मतलब ये bx प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता है हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, यहां पर हाईएस्ट पावर 1 होता है। उसी तरह ax स्क्वायर, देखो ax स्क्वायर बहुत कम बच्चे लोग ये सब समझ पाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, याद करो, बेसिक्स में इसका 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसमें a 2h b तीनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, एक ना एक का तो वैल्यू रहना चाहिए। सोचो अगर तीनों 0 हो गया, मतलब a का वैल्यू भी 0 हो गया, h का वैल्यू भी 0 हो गया और b का वैल्यू भी 0 हो गया। सोचो ये कंबाइंड इक्वेशन है, कंबाइंड मतलब दो इक्वेशन से मिलके बना है। अगर सोचो ये खुदा ना खास्ता ये 0 हो गया, तीनों के तीनों, ये 0 ये 0 ये 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0 मल्टीप्लाई, ये तो उड़ जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये बचेगा जिसमें वेरिएबल क्या है, x y और c। अरे ये तो स्ट्रेट लाइन बन गया। कंबाइंड इक्वेशन होता क्या, दो लाइन से बना हुआ, दो लाइन को मल्टीप्लाई करेगा, सिंगल लाइन नहीं बनेगा। अरे समझ पा रहे हो? या फिर a रहना चाहिए या तो b। देखो अगर a रहेगा, हाँ चलेगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब बोलना क्या चाहते हो? याद करो मेरा वीडियो, बच्चा सब कुछ डिटेल में बताया। तीनों 0 नहीं होना चाहिए, तीनों में से एक 0 चलेगा, 2 0 चलेगा, तीनों 0 नहीं होना चाहिए। तीनों 0 हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। चलो इतना सारा डिस्कशन क्यों किया सर आपने, पता चलेगा यहां पर। सिंस द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। इसका मतलब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। अरे बरोबर है कि नहीं? और अगर पहला कंडीशन तुम लोग लोगे एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू, बोलो इक्वल टू 0 लिखोगे या ग्रेटर देन 0 लिखोगे, कोई मैटर नहीं करता। इसलिए ना हम लोग पहला इक्वेशन लेते भी नहीं, और अगर तुम लोग ले भी लिए ना उसमें के नहीं दिखेगा। देखो एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू 5 माइनस ए बी 3 और 3। अबे इसमें के कहाँ आएगा, के कहाँ आएगा? तेरे को थोड़ी ना बोला है कि पहचान पेयर ऑफ लाइन है या नहीं। तो हमेशा है ना, जब ऐसा बड़ा वाला एक्सपेंशन आता है और के का वैल्यू पूछते ना, हम लोग सेकेंड कंडीशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही चीज है ना। तो देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर डी का वैल्यू क्या आएगा, देयरफॉर डी इज इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर क्या होना चाहिए, ए बी सी हाई गर्लफ्रेंड एच जी एफ का वैल्यू क्या आएगा 0। बरोबर है? पहला कंडीशन में के तो दिख ही नहीं रहा था और वहां पर इनइक्वालिटी आ रहा था। जब लेस देन ग्रेटर देन आता ना, उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। बच्चा उसके टाइम में ना के पी क्यू मत निकालो करो, वो रेंज में देता है। तो हम लोग को के एक वैल्यू चाहिए, एक या 2-3 वैल्यू चाहिए। चलो यहाँ पर एबीसी वैल्यू पुटअप करो। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 3, सी का वैल्यू क्या है के, एच का वैल्यू 5, जी का वैल्यू गर्लफ्रेंड 0, एफ 8, 5 का 5, 0 का 0, 8 का 8। यहाँ पर डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है। लास्ट लेक्चर में यही सिखाया था, पकड़ के छोड़ो, बीच का साइन चेंज करो। चलो पकड़ के छोड़ना है। यहाँ पर बोलो पहले 3 को पकड़, 3 को पकड़ा, उसको छोड़ दे, इसको और इसको छोड़ दे, क्या होता है 3 8 8 के। बरोबर है बच्चा? देख इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दे, 3 8 8 के। डिटरमिनेंट निकाल लो। आगे बढ़ेंगे, कौन दिख रहा है 5, साइन चेंज करना होता है। बोलो क्या आएगा -5, पकड़ के छोड़ो, पकड़ा अब छोड़ दो इसको, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, 5 8 0 के, 5 8 0 के। बरोबर है? और यहाँ पर क्या आएगा +0, देखो 0, और यहाँ पर ये फालतू का डेटा है सर, ये फालतू का डेटा है। क्यों ऐसा बोल दिया बच्चा? देख ये करोड़ों आ रहे थे, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही हो जाएगा। तो उसको लिख के अपना टाइम वेस्ट मत करो, टाइम का खोटी मत करो। टाइम इज मनी, पैसा बचाओ। तुम लोग टाइम नहीं बचाओगे, कम से कम पैसा तो बचाओ। यहाँ पर अब बोलो क्या आएगा, 3 लिखेंगे। हाँ, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। इसको मल्टीप्लाई 3 इंटू के, 3 के माइनस 8 8 64 माइनस, बोल बच्चे क्या आएगा 5। पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू के, 5 के माइनस 0 8 0, ओके, प्लस 0 इक्वल टू 0। ये नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन तुम लोग को पता होना चाहिए। कुछ बच्चे होते 100 में से एक बच्चा उठ के आता, बोलते सर ये क्यों नहीं लिख रहे हो आप, इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? देख बच्चा, करोड़ आने दे इसको मल्टीप्लाई करके, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई भी तो करना है। देख ये दोनों प्लस माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास के है। तो तेरे पास क्या ऑप्शन है कि तू ये बाहर वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर, या तो अंदर वाले को सॉल्व कर फिर मल्टीप्लाई कर। लेकिन अंदर वाला सॉल्व नहीं हो रहा है तो तेरे को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 3 इंटू 3 9 के माइनस 64 60 180 192। देखते हैं 3 4 12
19 192। अच्छा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस, क्या आएगा -25k, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा, हटा दो। अब k वाला साथ में रखो, k वाला साथ में रखो, k वाला साथ में रखो, देखो क्या होता है। k वाला 9 25 कितना बचता देखो, 9 में से अच्छा प्लस माइनस माइनस 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा, 16k लेकिन माइनस में, और ये -192 इक्वल टू और 0 -16k, ये उस साइड आएगा तो क्या आएगा 192, k इज इक्वल टू क्या आएगा 192 अपने मन से, 16 इधर -16, कुछ बच्चे बोलते -16 उस साइड +16, अबे बधिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके -16 डिवाइड करेगा, बराबर है। अब देखो 16 का टेबल या 16 का टेबल आता है, चलो 4 के टेबल से कट करते हैं, 4 4 जा 16, कितना बचा 17 18 19, 3 बचा 8, फिर से 4 1 जा 4 1 2, मतलब k इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस को ऊपर चिपका दे -12, ये तुम्हारा आंसर है। द वैल्यू ऑफ k इज व्हाट -12। 2 मार्क्स का ही सम आएगा। तुम लोग बोलोगे सर इतना सारा, अबे इधर से इधर किया तूने और तू बोल रहा इतना सारा, अबे क्या ही किया तूने, सिर्फ एक कंपेयर किया, इसको सॉल्व किया बस। सर एक डाउट है, बोल क्या सर वो h² - ab का वैल्यू क्यों नहीं लिया इक्वल टू और 0 या ग्रेटर देन 0? बच्चा उधर इनइक्वालिटी का साइन आता है, इनइक्वालिटी का साइन आ रहा है वो छोड़ो, उधर k आएगा ही नहीं, तू कुछ भी सॉल्व करेगा उसमें k दिख रहा ही नहीं है, तो क्यों सॉल्व करो, समझ पा रहे हो ये चीज? अरे है ना, तो हमेशा सिर्फ k वाला सम आया ना, सेकंड इक्वेशन किया करो बाय डिफॉल्ट, चाहे एंट्रेंस में आओ या कहीं पर भी। सीईटी में भी आएगा तो यही करना। अच्छा सीईटी में आएगा तो क्वेश्चन एग्जाम पेपर पे मतलब डिस्प्ले किया रहेगा, वहीं से a h b g c निकाल लेने का और ये वैल्यू निकाल के फटाफट डाल देने का, समझ गए? इतना कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। चलो अब सेकंड वाला करते हैं। अच्छा एक मिनट देखो a h b तीनों का वैल्यू 0 नहीं है ना? नहीं, तीनों का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब वो रिप्रेजेंट करता नहीं है पेयर ऑफ लाइन को। अभी आगे चलेगा, ये क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं, लिखो फिर आगे का बात करते हैं। सो गाइस सेकंड वाला सम और सेम अप्रोच करना है। देखो मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किया, ये सब तो एज इट इज लिखा है ताकि ज़्यादा तकलीफ ना हो मुझे मतलब हाँ मुझे ही, आपको क्या, आपको तो वापस लिखना है। कुछ बच्चे तो लिखते ही नहीं है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते हैं, ऐसा फील करते 3 उंगली से। चलो कंपेयरिंग, चलो वापस सेम है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, ये दिया है। क्या लिखा है, kxy प्लस 10x प्लस 6y प्लस 4 इक्वल टू और 0 विथ, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है। a मतलब x स्क्वायर के साथ वाला, x स्क्वायर के साथ वाला कोई है क्या? x स्क्वायर के साथ वाला कोई है क्या? नहीं, तो मतलब 0। 2h मतलब xy के साथ वाला, xy के साथ वाला, हाँ मिल गया। 2h का मतलब xy के साथ वाला k, अरे बराबर है कि नहीं? अरे हाँ है ना, तो ये मिल गया। तो h का वैल्यू क्या आएगा, k/2, k/2। और बोलो क्या आएगा, b मतलब y स्क्वायर के साथ वाला, b मतलब y स्क्वायर के साथ वाला, y स्क्वायर वाला कहीं नहीं दिख रहा है तो 0। 2g मतलब x के साथ वाला, x के साथ वाला कौन दिख रहा है, देखो ये x के साथ कौन है 10, ये अपना अपना स्टाइल है, जैसा चाहिए वैसा। g 2 इधर 2f मतलब 10 डिवाइड बाई 2 इज 5। 2f मतलब y के साथ वाला, y के साथ कौन है 6, बरोबर है। तो f इज इक्वल टू 6/2 मतलब 3, c मतलब अकेला जो मर रहा है जिसका नाम है 4, बरोबर। यहाँ तक ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। थोड़ा ना ऑब्जर्वेशन यहीं पर कर लेना चाहिए, मुझे लगता है हर एक बच्चा यहीं पर ऑब्जर्वेशन कर लेना चाहिए। देखो a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 0 है, अगर सोचो h का वैल्यू 0 हो जाता है, h का वैल्यू 0 कब आएगा, जब k/2, k का वैल्यू अगर गलती से मैंने 0 लिख दिया, सोचो k का वैल्यू गलती से मैंने 0 लिख दिया, अरे समझ पा रहे हो या नहीं? अगर k का वैल्यू गलती से मैंने 0 लिख दिया तो ये भी मर जाएगा, मतलब h का वैल्यू भी 0, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा। खुदा ना खास्ता आगे चल के यहाँ पर k का वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब ये गलत आंसर है, k इज इक्वल टू 0 इज इनवैलिड। क्यों मालूम है ना? सोचो अगर देखो k का वैल्यू 0 हो जाता है तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, 10x 6y, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो जिस बच्चे ने इसको कोशिश किया ना, उसका 2 आंसर आया रहेगा। अगर जिस बच्चे ने कोशिश किया रहेगा, देखा रहेगा अरे मेरा 2 आंसर आ रहा है, इसमें एक ही दिया है, तो यहाँ पर ऐसा सीन है। देखते हैं, चलो बताओ a क्या है 0, h क्या है k/2 और g क्या है 5। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अच्छा b लिखना रहता ना, b, c क्या है, c किधर है 4, ओके। f क्या है, अरे अपने मन से स्टाइल से जैसा डालने का वैसा रख दे, मैंने अभी आड़ा टेढ़ा लिखा, लेकिन तुम लोग को समझना चाहिए ये इक्वल टू 0 उसने ही बोला है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे को सोचना नहीं है। चलो क्या होता है बताओ, पकड़ के छोड़ना है। 0 को पकड़ा, हाँ उसका रो और उसका कॉलम छोड़ दे। मुझे लगता है इसको लिख के ना सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, बरोबर बोल रहा है तू। अच्छा आगे चलो, आगे चलेंगे तो k/2, लेकिन हम लोग साइन चेंज करते हैं, -k/2, पकड़ के छोड़ दो, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो,
k/2 3, k/2 3, 5 4 5 4, आगे प्लस 5, k/2 0 5 3 इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करेंगे, इसको लिख के जरूरत नहीं है, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, इसलिए इसको लिखेंगे नहीं, मैं यहां से चालू कर रहा हूं। 0 माइनस k/2, चलो बच्चे इसका बताओ, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ k/2 इंटू 4 करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब क्या बचा 2k, बराबर बच्चा है, देखना इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 से मल्टीप्लाई 2 1 जा माइनस माइनस 15 15, आगे बोल बच्चे क्या आएगा, प्लस प्लस 5, आगे बोलो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3k/2, 3k/2 माइनस 0 इक्वल टू 0 आया, इसको हटा दो, माइनस k/2 2k माइनस 15 प्लस 5 3k/2। अगर तुम लोग में से किसी बच्चे ने थोड़ा भी नोटिस किया रहेगा ना, इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, हम लोग 2 को कॉमन लेके इसको 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नहीं समझा? नहीं सोच मैंने क्या बोल दिया, एक स्मार्ट अप्रोच वाले बच्चे यही करते हैं। सर आपने स्मार्ट अप्रोच वाले बच्चे बोला ना, हम लोग थोड़ी ना है। चल ठीक है, तेरे लिए मैं बात करता, देख मैं सिर्फ इसको अंदर देख रहा हूँ, तेरी मर्जी, अपना अपना स्टाइल है, बच्चा जैसा चाहिए वैसा कर, मैंने बोला जैसा चाहिए वैसा कर। चलो अभी मैं माइनस k/, चलो वैसे ही करता हूँ जैसे तुम लोग को लगता है। क्या होता है मालूम है, वैसा करेगा ना कंफ्यूजन बढ़ जाएगा और तकलीफ में जीने लगेगा तू। तो एक काम कर, देख 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 बच्चा थोड़ा स्मार्ट बना कर। सर नहीं हूँ मैं ना, अरे बन जाना मेरी जान। 5 3 15k अपॉन में 2, देखो दोनों का डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को कॉमन लेके मतलब नीचे एक 2 लेके 0 से मल्टीप्लाई करके मर जाएगा। तो इसका बोलो ये इससे माइनस 2k², ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या प्लस 15k इज इक्वल टू 0। समझा? अगर नहीं समझता तो चलो ये 2 लिख देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ तेरे लिए, तेरे प्यार मोहब्बत में कुछ भी। अभी क्या आएगा माइनस 2k² और ये क्या आएगा 15 15 30k हो जाएगा, 30k इज इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखोगे ना ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है। अच्छा ये बच्चे लोग ना गलती करते हैं, ऐसा लिखते ऐसा लिखते फिर ये माइनस 30k, 1k कैंसिल, 1k मिल जाता है, ऐसा करते ना तुम्हारा तुक्के में आंसर आ जाता है। कपड़ा किधर गया रे? ओके यहां पर चलो तुक्के में आंसर नहीं चाहिए, जब जब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करेंगे मालूम है, k को कॉमन ले लो, k को कॉमन लिया और चलो एक काम करो इसको ना, हाँ चलो क्या कर सकते हैं, -2 या फिर 2k को कॉमन ले लो, 2k को कॉमन ले लो, क्या बचेगा देखो 2k को कॉमन ले लेगा तो क्या आएगा, माइनस बचेगा 2 कॉमन, 1k बचेगा और क्या आएगा बोलो, प्लस 2 बाहर है, 2 15 जा 1k बाहर है इक्वल टू 0। तो 2 डब्बा मिलता है, 2k इज इक्वल टू 0 और याद करो -k प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर k इज इक्वल टू 0/2, 0/2 इज k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या आएगा और -k इज इक्वल टू -15, k इज इक्वल टू 15। अब दोनों में से दोनों आंसर सही है क्या? दोनों आंसर सही है, सोचो। हाँ लिख सकते दोनों आंसर, तेरा आधा मार्क्स उड़ जाएगा, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। सर मैंने लाया तो तेरा आंसर यही आएगा। देखो ये एक मिनट बच्चा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मैं बताता हूँ कुछ चीजें, ठीक है? अब सुनो, व्हेन इफ यहां पर इफ k इज इक्वल टू 0 देन द गिवन इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट नहीं करेगा, रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स। देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 इनवैलिड है, देयरफॉर k इज इक्वल टू 15 को एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब एक ही आंसर है, k इज इक्वल टू 15। सर आपको एक सच्ची बात बताओ, क्या पता एज अ स्टूडेंट मेरा 15 ही आता, मेरा k इज इक्वल टू 0 कभी आता नहीं। कैसे कर सकता है ये तू? मैं बताता हूँ सर आपको, पहले आप थोड़ा बाजू हटो, 1 टच की गोली लो, मेरे को स्क्रीनशॉट मारने दो, फिर मैं बताता हूँ। मार स्क्रीनशॉट। अब देखो सर मैं आपको बताता हूँ, ये बच्चे ये समझा k का वैल्यू 0 क्यों नहीं चलेगा? अरे सोच, अच्छा प्रीवियस वाले में k का वैल्यू 0 चलता, हाँ क्योंकि k वहां पर c था और c 0 चलेगा। यहां पर अगर गलती से मैंने k का वैल्यू 0 डाल दिया तो 0/2 इज व्हाट 0, मतलब a का वैल्यू भी 0, h का वैल्यू भी 0, b का वैल्यू भी 0, इट मींस व्हाट, ये सब 0 हो जाएगा। तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनेगा। अरे समझ पा रहे हो? लेकिन प्रीवियस में c का वैल्यू 0, -4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी चलेगा। यहां पर समझ पा रहे हो ना ये चीज?
यहाँ पर क्यों अनएक्सेप्टेबल। तो सर आपको बताता हूँ, अच्छा मैंने स्क्रीनशॉट मार लिया ना सर, देखो मैं आपको बताता हूँ जादू वाली चीज़, आपको बताता हूँ। आपने इतना ये बकवास वाली चीज़ किया ना, मैं कमजोरी स्टूडेंट, मैं लेजी स्टूडेंट, मेरे को ये सब हजम नहीं होता। तो क्या किया बच्चा, देखो सर मैंने ऐसे लिखा -2k², ये -30 को उस साइड भेज दिया, और सबसे पहले माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, एक के कैंसिल कर दिया, ठीक है। आगे बोल क्या आएगा, अरे सर आगे क्या बोलूँ, आंसर आपका मिल गया, के का वैल्यू 15, मेरा 0 आया ही नहीं सर। ये देखना सर चलेगा ये, अच्छा आधा मार्क्स उड़ जाएगा। जब भी क्वाड्रेटिक होता है ना, के का 2 वैल्यू मिले, क्वाड्रेटिक मतलब अगर के का स्क्वायर है ना तो के की 2 वैल्यू मिले, एम स्क्वायर है ना एम की 2 वैल्यू मिलनी चाहिए, पी स्क्वायर है ना पी की 2 वैल्यू मिलनी चाहिए। एक वैल्यू में काम नहीं होता। ये तेरा मेरा जो बच्चे ने ऐसा दिमाग लगा रहा हूँ उसके लिए आंसर है ये, ठीक है। समझ गए ये चीज़, प्लीज़ इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। सो गाइस थर्ड वाला सम मैं होमवर्क देना चाहता हूँ तुम लोग को, मुझे लगता है होपिंग कि आप लोग कर सकते हो। देखो ए का वैल्यू कुछ तो है, 2h का वैल्यू कुछ तो है, बी का वैल्यू कुछ तो है, तीनों वैल्यू 0 तो कभी नहीं हो सकता, मतलब के का वैल्यू यहाँ पर 0 चलेगा। ये होमवर्क है, मैंने आंसर दे दिया, क्या आएगा। इफ नॉट, अगर तुम लोग को आंसर नहीं मिला देन व्हाट्सअप मी योर सोल्यूशन। मेरा व्हाट्सअप नंबर अब तो हर एक बच्चे के पास है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है। कोई टीम नहीं है जो तुम लोग को कोई और रिप्लाई देगा, मैं खुद आशीष सर ही तुम लोग को रिप्लाई देंगे, ठीक है। मतलब तुम्हारा और मेरा डायरेक्टली कांटेक्ट है, वहां पर व्हाट्सअप का नंबर दे दिया, मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है वो। तो ए लेकिन हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट मारूंगा घर पे घुस के, ये आंसर नहीं आया, एक बार ट्राई करो फिर मुझे भेजो सर मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। कॉपी कर लो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7, और यहां पर देखो क्या लिखा है, फाइंड पी एंड क्यू। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में फाइंड के था, इस वक्त क्या बोल दिया, फाइंड पी एंड क्यू इफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया रिप्रेजेंट अ व्हाट, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अच्छा बच्चे तुम लोग को एक चीज याद आ रहा है, अगर पैरेलल लाइन हो या कोइंसिडेंट हो, याद करो l² - ab अगर इक्वल टू 0 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। लेकिन a + b = 0 होता है, इसका मतलब जो कंबाइंड इक्वेशन था a और b अगर प्लस करके 0 आता है तो हम लोग बोलेंगे जो कंबाइंड इक्वेशन दो लाइन से बना है वो दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अगर h² - ab का इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब जो कंबाइंड इक्वेशन बना है वहां पर दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ये पैरेलल या फिर पैरेलल बोलो या फिर कोइंसिडेंट बोलो, एक के ऊपर एक, ऐसा समझ पा रहे हो, एक के ऊपर एक, ये वाला समझ पा रहे हो, याद अलग। नाउ अब क्या सीन होता है ये देखो, सबसे पहले कंपेयरिंग वाला तो तुम लोगों को मालूम पड़ गया, अभी मैं बताऊंगा। ऐसे सम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और एक क्वेश्चन है कल के दिन यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह पे पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट आएगा, इसके बाद वाला ही क्वेश्चन है। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पर ये बोले सर अचानक साउंड क्वालिटी कम हो गया है, आंसर इज यस। बच्चा कोई माइक का इश्यू है, लेट इट बी, वो मैटर नहीं करता। अपने बच्चे यहाँ पर क्वालिटी टीचिंग और क्वालिटी कंटेंट के लिए आए, ना कि क्वालिटी ऑडियो और वीडियो के लिए आए। एक्सेप्ट करते ये चीज, अरे बोल दे हाँ या ना, अरे यस और नो बच्चा, ठीक है। तो हम लोग को जो सीखने आए ना, हम लोग ये नहीं अरे वीडियो क्वालिटी कैसा, अरे ऑडियो क्वालिटी कैसा, इसके लिए थोड़ी ना है। अपन किसके लिए है, लर्निंग पर्पस के लिए, सीखना है, सीखते, ठीक है। यहाँ पर चलो, यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे। चलो हियर मतलब बोलो क्या लिखोगे, a = x² के साथ वाला, ये तो आता है। 2h मतलब xy के साथ वाला, xy के साथ कौन है, -8, तो h का वैल्यू क्या आएगा, -8/2 मतलब -4। पक्का ये चीज क्लियर हो गया तुम लोगों को, हाँ या ना। ओके, b मतलब क्या होता है, y² के साथ वाला, y² के साथ कौन है, 3। नाउ 2g मतलब क्या होता है, x के साथ वाला, 2g मतलब x के साथ वाला, x के साथ कौन है, 14, मतलब g का वैल्यू क्या आएगा, 7। समझ गए ये चीज। ओके, 2f मतलब क्या होता है, y के साथ वाला 2, l क्या हो जाएगा 1, और c मतलब जो सिंगल बन रहा है q। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। हर बार ऐसे ही करना, जब जब p और q, देखो k का क्वेश्चन आया तो डिटरमिनेंट वाला, बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो बच्चा। और ये वाला आया तो कैसे करने का बता देता हूँ उसके बाद।
क्या लिखा है, पेयर ऑफ लाइन, परपेंडिकुलर लाइन है वो, सिंस द गिवन इक्वेशन, जब दो चीज फाइंड आउट करना होता है ना तो दो कंडीशन होता है। पिछले बार में के फाइंड आउट करना था, एक कंडीशन था, एक कंडीशन मतलब एक ही वैल्यू फाइंड आउट करना था तो एक कंडीशन से काम होता था। यहाँ पर पी और क्यू मतलब दो कंडीशन लगने वाला है। एक कंडीशन तो सामने सामने बोल रहा चिल्ला के परपेंडिकुलर, सिंस द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर लाइन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर लाइन। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर लाइन है, देयरफॉर क्या लिखूंगा, a प्लस b का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। मैं ये नहीं बोल रहा है या नहीं, ये इसने क्वेश्चन में लिखा है तो a प्लस b का वैल्यू 0 होना चाहिए। a का वैल्यू क्या है, p प्लस का प्लस b का वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 0। कांग्रेचुलेशन, क्यों सर बाप बन गए, नहीं, p का वैल्यू मिल गया, p इज इक्वल टू व्हाट, -3। देखो एक तो समझ गया कि p का वैल्यू मिल गया, दो कंडीशन, दो वैल्यू है ना तो दो कंडीशन होना चाहिए। सोचो दूसरा कंडीशन क्या रहेगा, सोचो 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 बच्चा, हाँ दिमाग लगाओ। यस, जिस बच्चे ने बोला सर परपेंडिकुलर तो ठीक है, ये एट द एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी तो डिफाइन कर रहा है, क्योंकि देखो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन है और पेयर भी है, परपेंडिकुलर लाइन है और पेयर भी है। पेयर के लिए क्या होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। ऐसा ये चीज बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। सिंस ऐसा लिखने का, सिंस द गिवन इक्वेशन also represent क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइन। बच्चा देखो यही खासियत है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर ए बी सी हाई गर्लफ्रेंड इक्वल टू व्हाट, 0। ये समझे, ये तो कंडीशन सामने सामने दिख रही है, छुपा हुआ है लेकिन छुपा नहीं है। पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर भी है पेयर भी है। अरे बोलो है ना, इसके जगह पे क्या आएगा, पैरेलल भी है का पेयर भी है। अरे समझ पा रहे हो, ये दूसरा था। तो अब वैल्यू लिखने का, बोलो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू p का वैल्यू क्या है, -3। ये भी तुम लोगों को चाहिए तो लिख लो, लेकिन फिर लफड़ा होएगा। चलो p लिख देते, p। h का वैल्यू क्या आएगा, h का वैल्यू, या फिर a, इतना एक स्टेप और बढ़ाएगा भाई, हटाओ, यहाँ पर सिंस करके लिखते, सिंस a इज इक्वल टू p इज इक्वल टू -3। ये समझा बच्चा, मैंने बाजू में लिख दिया। तो यहाँ पर a का वैल्यू बोलो, a का वैल्यू क्या, p का वैल्यू क्या है, -3। h का वैल्यू -4, g का वैल्यू 7। चलो ये b बोल रहे 3, ऐसा आपका स्टाइल से जाओ। c का क्या आएगा, q। ओके, f क्या 1। ओके, अभी आपका स्टाइल -4 7 1, बराबर बच्चा। डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है, पकड़ के छोड़ो। हाँ चलो, पहले कौन आएगा, देखो -3 दिख रहा है, -3 लिखने का, पकड़ ले उसको, छोड़ दे, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दे, 3 1 1 q। बोलो ये समझा। आगे बढ़ेंगे, -4 दिख रहा है, +4 होएगा, +4 पकड़ के छोड़ना है, पकड़ छोड़ दे, पकड़ा छोड़ दे, अभी -4 1 7 q। आगे बढ़, +7, यहाँ पर क्या आएगा, इसको और इसको छोड़ दे, -4 3 7 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, बोलो यहाँ पर क्या आएगा। चलो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है बच्चा। बोलो इतना बड़ा सम नहीं है, ये लिखा आ गया, उसके बाद ये मेरा थोड़ा बोर्ड छोटा ना, इसकी वजह से तकलीफ हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। बोलो -3 मल्टीप्लाई 3 इंटू क्यू 3q -1 +4 -4q -7 +7 -4 1 जा -4, और वो क्या है -7 3 जा 21 इक्वल टू 0। अंदर का प्लस माइनस नहीं है, इसलिए बाहर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, -9q -3, अंदर प्लस माइनस देगा, इसलिए अंदर बाहर वाला फेंक दो, -16q +- 4 7 जा 28। अच्छा, अंदर वाला सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करते हैं, -25 हो रहा है इक्वल टू 0। q वाला देखो इसके पास भी, q वाला इसके पास भी है, तो चलो इसका जंबल कर देते हैं, -9 -16 -25 हो जाएगा, -25q। ये 3 और 28, 3 में से 28 जाता है कि 28 में से ये किधर -25, ये बचा हुआ है ना मान, इसको प्लस माइनस करते हैं। ये समझा सबको, ये वाला इसको मैंने कंबाइन करके -25 लिख दिया। 25 25 7 जा 7 5 35 7 2 जा 14 17, ये आ गया इक्वल टू 0। अब क्या आएगा, -25q, ये क्या आएगा -175 और 25 -200 हो गया इक्वल टू 0, -25q और ये उससे लगेगा तो 200, q इज इक्वल टू 200
अपॉन में -25 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड। तो अगर तुम लोग को आता रहेगा 25 1 जा 25 4 जा 8 8 आ जाएगा, मतलब q का वैल्यू -8 आ रहा है। एक मिनट पीछे आंसर चेक कर लूं। ओके ग्रेट, आंसर p इज इक्वल टू, फाइनल आंसर लिख के हटते, आंसर p इज इक्वल टू -3 और q इज इक्वल टू -8। ये याद रखना हर एक बच्चे को। इजी है बच्चे, इतना तकलीफ वाली चीज नहीं है। तुम लोग सोच रहे हो और बाप रे बाप इतना बड़ा अबे इतना बड़ा नहीं, चिंटू के लिए वो एक पेज में लिखेगा ना सिस्टमैटिक, तुम लोग को मालूम पड़ेगा इतने पेज में हो जाएगा। वो तो मेरी हैंडराइटिंग बकवास है इसलिए इतना तकलीफ दे रहा है, लेकिन तुम लोग सच्ची बात बता रहा हूं, बहुत इजी है बच्चा। ये क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन है, कंपेयर किया, ये होने के बाद सिर्फ डिटरमिनेंट सॉल्व किया। डिटरमिनेंट तो अपना बचपन का प्यार है और बचपन के प्यार को कभी भूलना नहीं चाहिए, भले उसके बच्चे हो जाएंगे तभी भी। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। प्लीज कॉपी करो। अभी नेक्स्ट राउंड में देखो यहाँ पर कोइंसिडेंट या भी पैरेलल आएगा और कुछ नहीं, कॉपी। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, फाइंड p and q इफ द इक्वेशन। देखो यहाँ पर ये इक्वेशन दिया है, क्या इक्वेशन दिया है यहाँ पर, यहाँ दिख रहा है सबको, और रिप्रेजेंट व्हाट, पैरेलल लाइन। बच्चे लोग समझ करेंगे, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। पहले बताओ, कंपेयरिंग कर लेते चलो, 2x² प्लस 8xy। अब तो स्पीड बढ़ जाना चाहिए बच्चा। एक ऑफलाइन क्लास होता तो मैं बच्चे लोग को पहले खुद से करने बोलता, तो तुम लोग भी चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा तुम लोग के लिए भी और मेरे लिए भी। विथ a मतलब x² के साथ वाला, a मतलब x² के साथ वाला, 2h मतलब xy के साथ वाला, xy के साथ कौन है 8, तो ये क्या आएगा 8 4 हो जाएगा। b मतलब y² के साथ वाला p, और 2g मतलब x के साथ वाला q हो गया, मतलब g का वैल्यू क्या आएगा q अपॉन 2, 2f मतलब y के साथ वाला, और f का वैल्यू क्या आएगा 1c मतलब जो सिंगल मान रहा मतलब -15। सीइंग द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट, यहां पर क्या आएगा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए भी क्या होता है, पैरेलल आए या फिर कोइंसिडेंट आए, बोथ आर व्हाट सेम। क्या होता है बच्चा, h² माइनस ab का वैल्यू क्या होता है, ग्रेट इक्वल टू और 0, ग्रेटर देन वाला नहीं आता है। h² h क्या है 4 का स्क्वायर माइनस a क्या है 2, b क्या है b क्या है p इज इक्वल टू और 0, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2p इक्वल टू और 0, -16 को उस साइड भेज दो, प्लस 16 को उस साइड भेज दो -16। ये क्या आंसर p इज इक्वल टू क्या आएगा 16/2, मतलब p का वैल्यू क्या आएगा 8। कांग्रेचुलेशन अगेन बात बन गया नहीं, अगेन मुझे p का वैल्यू मिल गया। ये होने के बाद आप सोचो आप क्या करेंगे, सिंस बोलो, सिंस द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइन तो है समझ में, दिया पैरेलल है, अपने को दो चीज फाइंड आउट करना। पहला कंडीशन साफ साफ दिखा, दूसरा वाला हिडन है, लेकिन हिडन नहीं है, अरे लप्पा छुपी थोड़ी ना गिर रहा है। पेयर ऑफ लाइन, चलो ABC का वैल्यू चिपका दे, A का वैल्यू 2, B का वैल्यू क्या है P का वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पर लिख के रखते हैं सिंस A इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 8, B ना B इज इक्वल टू B का वैल्यू है ना, हाँ P का वैल्यू 8, तो हम लोग इधर लिख देते हैं। मतलब कुछ बच्चे बोलेंगे सर B का वैल्यू P है ना, P का वैल्यू 8 है, डायरेक्टली लिख, समझ पा रहे हो। यहाँ पर चाहिए तो ऐसा करो, इसको 1 दे दो, फ्रॉम 1 तुम्हारी मर्जी है, समझ पा रहे हो, मैंने सिंस करके लिख दिया। अच्छा C का वैल्यू क्या है -15, H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू 4, G किधर है Q/2, और F का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर क्या है 4 Q/2 और ये 1 इक्वल टू और 0। बच्चे याद कर, अगर मेरे को इसको सिस्टमैटिक कुछ और करना है तो मैं फ्रैक्शन को गायब कर सकता हूँ। लास्ट लेक्चर का अपने पास कंसेप्ट है 1/2 को कॉमन, लेकिन ठीक है छोड़ो, अभी जो बच्चे देखा ही नहीं रहेंगे उसको क्या तकलीफ हो जाएगा ना। यहाँ पर चलो क्या करना है, पकड़ के छोड़ना है, 2 लिखो, इसका 8 1 1 -15, फिर क्या -4, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दे, 4 1 Q/2 -15, समझा। ये देखो इसको पकड़ के इसका रो और इसका कॉलम ये बचा, प्लस बीच वाले का साइन चेंज करने का, बाकी सबका किसी का साइन चेंज नहीं करने का। 4 8 Q/2 और ये 1 इक्वल टू और 0। कोई दिख रहा नहीं है क्या, रुको, दिखा ना इक्वल टू 0, अबे थोड़ा दिख रहा है ना, वो देख इधर इक्वल टू 0 है, हाँ क्या इक्वल टू 0 है। चलो इधर बताओ, बोलो क्या आएगा, 2 लिखने का, 15 8 है कितना होता है 15 8 120 होता है क्या, हाँ 120 होता है। -120 -1 आगे क्या -4 लिखने का, चलो 4 × -15 -60, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस Q/2 × 1, Q/2 ही आएगा एज इट इज, फिर क्या आएगा प्लस Q/2, चलो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 4 × 4 माइनस
8 से जब q by 2 मल्टीप्लाई करेगा, 8 से जब q by 2, 2 1 जा 2 4 जा, मतलब ये कहेगा 4q इक्वल टू 0। कुछ चीजें ऐसे माइंड में किया करो बच्चा, तुम लोग स्मार्ट बनो, बारी वाले बच्चे, समझ पा रहे हो? हर एक स्टेप लिखेंगे ना बहुत गंदा दिखता है, लेकिन फायदा भी रहता है, लेकिन गंदगी भी होता है। तो अब क्या करेंगे, अरे हो गया 2, इसका आंसर क्या है -121। देखो ये प्लस माइनस नहीं होएगा, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, इसको ऐसा अंदर फेंक दो, माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24 और ये आएगा 0, माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस 4 इंटू क्यू बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब ये क्या आएगा 2q। देखो फ्रैक्शन हटते जा रहा है धीरे धीरे। चलो ये इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर q by 2 इंटू 4 करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, मतलब क्या आएगा 2q। फिर से अंदर मल्टीप्लाई करो ऐसे माइंड में करने का, और -4 2 1 जा 2 2 जा, मतलब -2q इक्वल टू 0। देखो ऐसा करने का, कुछ गलती हो क्या, ये q स्क्वायर हो जाएगा ना, q स्क्वायर मतलब q का वैल्यू यहाँ पर 2 आने वाला है क्या। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, q स्क्वायर। सर आपको कैसे मालूम पड़ा? तो अरे q स्क्वायर मतलब q का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। देखते हैं फिलहाल के लिए यहाँ पर बोलो क्या आ रहा है, ये -241, ये क्या आ रहा है 240 प्लस 2q प्लस 4q, ये क्या रहा है -2q स्क्वायर इक्वल टू 0। आंसर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर शायद मेरे से एक छोटा सा गलती हो गया था, यहाँ पर 2 है, बरोबर है, यहाँ पर 2 है। ओके नाउ आगे चलो, होता है ना, गलती होता है, इंसानी है ना। यहाँ पर क्या है -2 बचेगा, देखो ना 242 में से 240 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़े नंबर का साइन, प्लस 4q -2q स्क्वायर इक्वल टू 0 ना। बच्चा अभी देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पर देखो, अच्छा q स्क्वायर है, q है, पहले स्क्वायर वाला लिखते -2q स्क्वायर, या फिर एक काम करो, देखो क्वांटिटी दिख रहा है और हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो इसको उस साइड भेजो, उसको उस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, अच्छा उस साइड भेज के चलो लिख दो, क्या आएगा ये 2q स्क्वायर, ये क्या आएगा -4q और ये क्या आएगा +2, बराबर है। अगर ध्यान से देखोगे तो सब 2 से कट रहे, तो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2, या फिर 2 को कॉमन ले लो। अगर 2 को कॉमन देखोगे तो यहाँ पर एक चीज याद रखने का, 2 को कॉमन लेके तो क्या आएगा, 2 को कॉमन ले लो, चलो या डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2, q स्क्वायर बचेगा -2q बचेगा +1, 2 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड, मतलब 0/2 इज व्हाट 0। इट मींस क्या हो जाएगा q स्क्वायर -2q +1 इक्वल टू व्हाट 0। अगर बच्चा तुम लोगों में से किसी बच्चे को क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आता है, सॉल्व करो, लेकिन जो बच्चे स्मार्ट है ना, जो बच्चे स्मार्ट है उसको दिखता रहेगा ये 121। देखो बच्चा, कभी भी तुम्हारे लाइफ में 121 का स्क्वायर रूट मालूम है तुम लोगों को? 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12, 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, बराबर है ना। तो कभी तुम्हारे लाइफ में 121 का पैटर्न दिखा, शॉर्टकट है ये, डायरेक्टली बता सकता हूं, चाहिए तो करो, पहला लास्ट मल्टीप्लाई आएगा, q का वैल्यू आएगा। q सर आपको कैसे मालूम पड़ा था इधर गलती हो रहा है? बच्चा मैं ऑफलाइन क्लास में सिखाया था ना, तो मुझे लगा कि यार मेरे से कुछ तो गलती हो गया, ठीक है, एक दो गलती मुझसे भी हो सकती है, अरे हर इंसान से हो सकता है, समझ पा रहे हो यहाँ पर, लेकिन सुधार दो, अपनी गलती सुधार दो। जैसे देखो यहाँ पर अभी देखो 1, देखो कैसे लिखा, x² + 2x + 1, देखो इक्वल टू 0, कभी दिखता रहेगा 121, नहीं दिख रहा तुम लोगों को 1 2 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 11 लिखना कैसे मालूम, x + 1 द होल स्क्वायर, याद रखना 11 लिखने कैसे x + 1। डाउट है एक मिनट, देखो यहाँ पर देख लिया, चलो हटाओ, देखो अभी x² सर इतना बंकस क्यों कर रहे हो, रुक जा मेरी जान, मैं बता रहा हूँ जो चीज समझ। 144 क्वाड्रेटिक तो दिख रहा है, सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा, लेकिन 144 का स्क्वायर रूट क्या होता 12, तो इसको पूरे को है ना x + 2 द होल स्क्वायर लिखने का। अच्छा गलती से इधर माइनस रहेगा ना, अभी भी 144 है तो इधर माइनस लिखने का, ये चीज सीखोगे तुम लोग, हाँ ना, रूट क्या आ जाते, x² - 6x + 9 इक्वल टू 0। सोचो कुछ दिख रहा है क्या क्वाड्रेटिक, 169 मतलब 13 लिखने का कैसे, x3 द होल स्क्वायर, बिना प्लस या माइनस है, प्लस रहेगा तो प्लस, वैसे 121 121 का स्क्वायर रूट 11 मतलब x1 द होल स्क्वायर माइनस है इक्वल टू 0। अच्छा टेकिंग स्क्वायर रूट तो भी क्या आएगा, x - 1 इक्वल टू 0, समझ लो, x - 1 जो बच्चा क्वाड्रेटिक सॉल्व करेगा उसको ऐसा लिखेगा x - 1 मतलब पहला डब्बा इक्वल टू 0, x - 1 इक्वल टू 0, और अच्छा x नहीं लिखने का, यहाँ पर क्या लिखने का q, क्या लिखोगे q, यहाँ पर क्या लिखोगे q, तो q - 1 इक्वल टू 0 और q - 1 इक्वल टू 0, मतलब q का वैल्यू 1 ही आ रहा है। अरे है ना, तुम तो बोले थे सर कि 2 वैल्यू आना चाहिए, हाँ दोनों वैल्यू सेम है, रूट सेम हो सकते हैं, तो यहाँ पर p का वैल्यू मिला क्या, आंसर क्या मिला, फाइनल आंसर क्या मिला
आंसर P इज इक्वल टू 8 एंड Q इज इक्वल टू 1 लिखना जरूरी है बच्चा। फाइनल आंसर बिना लिखे आगे जाना नहीं। तो बच्चा यहाँ पर माइक की वजह से, एक्चुअली मेरे को वीडियो और बड़ा बनाने का था बट माइक की वजह से थोड़ा लफड़ा हो गया। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता अपने लाइफ में, अपने बच्चे लोग स्मार्ट है। ठीक है, तो अपना 8 हो गया। अब 9, 10, 11 3 क्वेश्चन पेंडिंग है जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर देंगे। चलेगा, डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच। ऐसे प्यार करते रहना और प्रैक्टिस भी।